वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारे आखो धन श्री गुरु नानक देव जी पातशाह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अज इन्हां साखियां दी लड़ी दे विच तुहानूं सुणाने आ 5 साखियां। सुन साखी मन जप प्यार सतनाम श्री वाहिगुरु। साखी तृष्णालु पुरुष दी, भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार। एक मनुख संतां की सेवा करता सी। उस मनुख की सेवा वेख के संत कृपालू हो गए तो संतां ने उसनूं 4 बत्तियां दित्तियां ते कहा कि जेकर तैनूं धन की लोड़ पवे तो एक बत्ती जगा के पूरब की तरफ चले जाना। जिथे जाके बत्ती बुझ जाए उत्थे जमीन नूं खोदना, उस विचों धन मिलेगा। परंतु 3 बत्तियां लैके 3 दिशा पूरब पच्छम ते उत्तर वाल चले जाना। परंतु चौथी बत्ती जगा के दखन की तरफ नहीं जाना। वह तृष्णालू 4 बत्तियां लैके घर चला गया। तो एक दिन बत्ती नूं जगा के पूरब की तरफ चला गया। जिथे वो बत्ती बुझी उत्थे ही धरती खोदी तो विचों पैसों के अमार लगे हुए देखे। तो उसने उन्होंने पैसों नूं उसी तरह उत्थे ही दब दिता तो उपर अपनी निशानी ला दी कि किते मैं भुल न जावां। दूसरे दिन बत्ती जगा के पच्छम वल गया। जिथे बत्ती बुझी उत्थे धरती खोदी तो विचों रुपया के ढेर लगे हुए मिले और उत्थे भी दब के अपना निशान लगा के चला आया। फिर तीसरे दिन बत्ती जगा के उत्तर की तरफ गया। जिथे बत्ती बुझ गई उत्थों धरती खोदी तो विचों बेअंत ही मोहरां निकलियां। मन विच विचारन लगा कि चौथी दिशा में जरूर देखनी चाहिए है। चौथी दिशा तरफ हीरे मोती आदि होणगे, संतां ने अपने वास्ते रखे होणगे। इस करके मैनूं मना कीता है कि मैं संतां नूं ना दसांगा ते गुथली भर के हीरे मोतियां दी लै आवांगे। इहो जिहियां विचारां करदा होया चौथे दिन बत्ती जगा के दखन दिशा वल तुर पिया। जिथे बत्ती बुझी उत्थों धरती खोदी तो उत्थे एक बारी देखी तो बाहरों कुंडी लगी हुई सी। उस कुंडी नूं खोल के अंदर वड़ गया। अंदर एक तृष्णालू पुरुष डकिया होया सी। वो छेती नाल बाहर निकल आया तो बाहर आके बारी नूं कुंडा लगा के उसनूं अंदर बंद कर दिता। तो वह बत्तियां वाला तृष्णालू पुरुष आखन लगा कि मैनूं इस गुफा विचों कौन कढेगा। तो वह पुरुष कहन लगा मैं भी तृष्णालू सां, इत्थे आया सी, मेरे नालों वधीक तृष्णालू तू आया है। तू मैनूं कढिया ते तेरे नालों वधीक तृष्णालू होर कोई आवेगा, वो तैनूं कढेगा। इस दा भाव है जेकर सुरग परियां दे पदार्थां दे भार बन के भुख्या तृष्णालुआं नूं दे दईए तद भी उन्हां दे चित्त विचों भुख नहीं उतरदी। सहस खटे लक्को उठ धावै, तृप्त ना आवै माया पाछे पावै। भाव सानूं उन्ना ही रब तो मंगना चाहिए जिन्ने दी सानूं लोड़ है। साडीआं जरूरतां पूरीआं हुंदियां हन जिंदगी दीआं, ओही बहुत हन। दूजी साखी अज तुहानूं सुणाने आ 5 साखियां दी लड़ी दे विच। साखी अफलातून। सहज सियाणपा लख हो है तो एक न चलै नाल। सिकंदर पातशाह का एक अफलातून नाम करके हकीम बड़ा अकल वाला होया है। तिसनूं ज्योतिष करके पता लगा कि अमके महीने फलानी थित अमके वार मैं मर जाना है। जिस वेले वो दिन आया तो धर्मराज ने जमां नूं कहा कि उसनूं जाके लै आओ। जदों जमदूत लैण वास्ते आए तो अफलातून किन्नियां ही मूर्तियां अपने जैसियां हूबहू बना के विच आप खड़ा हो गया। तद जमदूत देख के बड़े आश्चर्य होए कि ये तां किन्ने ही अफलातून हन, असां ने तो एक अफलातून नूं लैके जाना है। फिर धर्मराज पास वापस पहुंचे तो कहने लगे कि महाराज सानूं कुछ पता नहीं लगता कि अफलातून किहड़ा है, उत्थे तां किन्ने ही अफलातून हन। धर्मराज ने सोच के कहा कि हे जमदूतो तुसीं उत्थे जाके मूर्तियां की बहुत उस्तति करो अते उस्तति करदिआं होया एक दो नुक्स भी दस देना। तद जमदूता ने आके मूर्तियां की बहुत उस्तति की ते कहन लगे वाह भई वाह, मूर्तियां बनाउण वालिया शाबाश है तेरे ते तेरे माता पिता भी धन हन जिन्हां दा ऐसा पुत्र सियाणा ते अकलवंद है। परंतु एक शक्ल का नक थोड़ा जिहा विंगा रह गया है। उस वेले अफलातून अंकार नाल बोल उठ्या ते कहन लगा कित्थों नक विंगा रह गया। तद जमा ने झट ही सारियां मूर्तियां विचों असली अफलातून नूं पकड़ के धर्मराज पास लै गए। देखो अफलातून ने किन्नियां ही मूर्तियां बना लित्तियां परंतु काल भगवान नाल एक भी न चली। सहस भात करै चतुराई संग तुहारै एक न जाई। रब दे दरबार दे विच एक भी चलाकी चुस्ती काम नहीं आउंदी। यह साखियां दी लड़ी दे विच तुहानूं तीजी साखी सुणाउने आ शरधा दा बेड़ा पार। सुनिए हाथ होवै असगाह। एक गुजरी रोज़ बेड़े उपर चढ़ के दरिया के परले किनारे दुध बेचण वास्ते जाती हुंदी सी। एक दिन परले किनारे दुध बेचण वास्ते गई तो उस दिन बड़ी वरखा हुई। उत्थे कुटिया विच एक पंडित कथा वाच रहे सी। उस छपरी थल्ले गुजरी भी खड़ी होई तो पंडित जी ने मुख तो एक कथन किया जो श्रद्धा और प्रेम नाल राम दे नाम का सिमरन करता है उसो संसार समुंदर तो पार हो जाता है। ये बचन पंडित जी का सुन के गुजरी ने अपने मन में धारण कर लिया तो विचारन लगी जद राम नाम के सिमरन करके संसार समुंदर तो पार हो जाइदा है तो मैं इस नदी तो पार क्यों ना हो जावांगी।
किंतु जरूर पार हो जावांगे। वो भोली गुजरी श्री राम नाम उचारती हुई नदी विचों लंघ के पार हो गई। मन विच बड़ी प्रसन्न हुई, कहन लगी पंडित जी ने बड़ी किरपा की है जो थोड़ी बेड़ी का मसूल होने तो देन तो बचा लिया। इस तरह निता प्रति दरिया विच लंघ के दुੱਧ ਵੇਚ आया करो। जद श्राद्धा ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਉਤਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। जिस वेले वो दरिया ते आए, गुजरी दरिया विचों दी लंघन लगी तो पंडित जी किनारे ही खड़े रहे। गुजरी ने कहा, आओ महाराज खड़े क्यों हो? तो पंडित जी गुजरी का कहना मन के दरिया में 4-5 कदम गए तो गोते खान लगे। तो फिर छेती नाल बाहर निकल आए तो कहने लगे, अरे साली मैनू भोजन छकाउण दे बहाने डुब्बण वास्ते लैके आई हैं। ये कह के पंडित जी क्रोध विच वापस चले गए तो गुजरी राम नाम कहती दरिया तो पार होकर उसने होर किसी ब्राह्मण नूं भोजन छका के अपनी श्राद्ध पूरा किया। राम नाम के लेत ही भई गुजरी पार, अनेक कथा पंडित कथी तो भी रहो वार। नाम दे सुनन करके इसका नदी हथ भर हो जाती है। इसका भाव है कि रब नूं जे आपां दिलों मंनदे हाँ तो सारा कुछ ही अपने हथ दे विच हुंदा है। अज जिहड़ी चौथी साखी है बड़ी सोहनी साखी है। मूर्खां दा टब्बर, असंख मूर्ख अंधघोर। एक जिमीदार के 2 पुत्र सन। उन्हां दी बरादरी विचों कोई आदमी गुजर गया। जिमीदारां ने छोटे पुत्र नूं कहा, तू जाके परचावनी कर आ। वो लड़का उत्थे बैठ के मुड़ आया तो पिता नूं कहण लगा, मैनूं अफसोस करने दा वल नहीं आया, मैं उत्थों 2 घड़ियां बैठ के मुड़ आया हाँ। तद जिमीदार ने अपने बड़े पुत्र नूं कहा कि तू जाके परचावनी कर आ। तो लड़के ने कहा कि मैं उत्थे जाके की आखां? तो जिमीदार ने कहा, जो लोग की आखदे होणगे सो तू भी आख देई। उसने कहा, चंगा। ये कह के वो चला गया। अगों जो पुरुष मर गया सी उसके वैरी रस्ते विच कह रहे सन कि चंगा होया जो अमका पुरुष मर गया है, बड़ा दुष्ट सी। वो लड़का उत्थे जाके उस तरह कहन लगा कि भला होया कि नीच मर गया क्योंकि बड़ा दुष्ट सी। उन्हां नूं सुन के बड़ा क्रोध आया तो उन्होंने बुरी तरह जिमींदार के लड़के नूं मारिया कुटिया तो कहन लगे, तेरा उसने की बिगाड़ा सी? ते धक्के दे के उठा दिता। वो लड़का मार खा के रोंदा होया पिता पास पुज्जा तो सारी वार्ता सुनाई। तो पिता ने कहा, तू ऐसे जाके क्यों आख्या? तो पुत्र ने कहा, जो तुसी ने कहा सी जो लोकी कहंदे होणगे सो तू भी कह दी, इसे करके मैं भी उस तरह कह दिता सी। तब जिमीदार आप संबंधियां पास पुज्जा, कहन लगा, बालक की गल दा आपने क्यों गुस्सा किया? संबंधियां ने कहा, जिस तरह तेरे पुत्र ने कहा इस तरह तो वैरी भी नहीं कहते। जिमीदार ने कहा, पिछली गल तो माफ़ करो क्योंकि मेरे दोनों पुत्र मूर्ख हैं। जेकर हुण कोई मरेगा तो मैं आप खुद चल के आवां। उन्होंने समझे कि यह सारा टब्बर ही मूर्खों का है। असंख्य घोर मूर्खां ने, इन्हां विचों पहला मूर्ख सी, दूसरा अंध मूर्ख सी अते उन्हां दा पिता घोर मूर्ख सी। आपां जिहड़ी 5वीं साखी है उहदा जिहड़ा सिरलेख है वह है सरबंस दान। तीरथ तप दया दत्त दान, जे को पावै तिलका मान। एक समय अकबर बादशाह ने किसी जोशी नूं पुछया कि मैनूं किसे पुण्य करके बादशाही मिली है। तद जोशी ने कहा कि तुसा ने पिछले जन्म में एक रंबा और एक गंढ रस्सियां दी दान की थी। तब बादशाह ने कहा, ऐसे दान का इतना फल कैसे हुआ? तब जोशी ने कहा, पूर्वले जन्म तू घाह खोदने वाला घाही सी। घाह खोदन वास्ते तू कुरुक्षेत्र भूमि विच पुज्जा। अगों उत्थे सूरज ग्रहण का पर्व लगा होया सी, लोग बहुत दान कर रहे सन। तैनू भी रीस आ गई, तेरे पास केवल एक रंबा एक तंगड़ी सी, सो तैनू भी दान कर दी। शास्त्रां दा लेख है जो सरबंस दान कर दिंदा उसनूं राज प्राप्त हुंदा है। तेरे पास तो उस वेले यही रंबा और तंगड़ी सरबंस सी। इस तरह दान करन करके तैनू बादशाही प्राप्त हुई है। फिर बादशाह ने कहा, मेरा जन्म मुसलमान के घर के होया। तद ज्योतिषी ने कहा, हे बादशाह, जिथे तैनू जंगल में दान किया सी उस धरती के हेठां हड्डी दबी हुई सी, इस करके तेरा जन्म मुसलमान के घर होया है। ਜਿਹੜਾ कोई तीर्थां पर तपस्या करता है तो दया सहित दान दिंदा है, सो पुरुष तिलका तिल मात्र का मान मन भर आउंदा है। पर जिहड़ा पुरुष सरबंस ही दान कर दिंदा है ਉਹ अगले जन्म दे विच जन्मां जन्मां दे विच उस रब दी जिहड़ी रज़ा दे विच रहिंदा है ते रब दा आशीर्वाद प्राप्त करदा है ते अगले जन्म दे विच उसदे जिंदगी दे विच खुशियां ही खुशियां आउंदियां हन। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ 5 ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਬਦਲੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। रंग बिरंगी जिंदगी दियां ही जिहड़ियां पैड़ां ने वो सोहणियां लगदियां ने।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਪਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ।